विविधता जो होता है वह मुख्य रूप से दो तरह से होता है। विविधता कितने तरह से होता है? दो तरह से विविधता होता है। एक होता है उपार्जित, एक होता है आनुवांशिक। बताइए उपार्जित लक्षण में कौन कौन सी चीज़ आएगा? मैं पूछता हूँ उसका जवाब दीजिएगा। मोच छिलवा लेगा तो क्या उसका बच्चा मोच छिल्ले होगा? अगर टकला छिलवा कर रखेगा तो? आप बताइए अगर किसी का पैर कट गया तो वह कौन सा लक्षण होगा? किसी का आँख फूट गया जवानी में तो कौन सा लक्षण होगा? इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो उसका बच्चा पैदा लेगा वो ससुराल को आँख से गायब रहेगा, ऐसा होगा? क्योंकि उपार्जित लक्षण क्या होता है? जन्म के बाद उसके शरीर में जो होता है उसे कौन सा लक्षण कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। और वह लक्षण जो पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जिसमें किसका सबसे बड़का बदमाशी रहता है? ये हो गया शुक्राणु और ये हो गया। तो ये दोनों का जब काम होता है तो जो बच्चा अगला जन्म होगा तो उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। अगर इसके शुक्राणु में प्रॉब्लम है कि यह हकला रहा है, तोतला रहा है, तो उसका बच्चा भी हल्का फुल्का हकलाएगा। तो शुक्राणु से जो जन्म होगा तो वह अनुवांशिक लक्षण कहलाएगा, और जो शरीर में बाद में होगा उसे उपार्जित लक्षण कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद आप लोगों को और बताए हुए थे क्रॉस कराना। क्रॉस कराना में क्या सिखाए हुए थे कि पुरुष में, देखिए पुरुष में या मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 है। अगर यह मेल है और अगर यह फीमेल है, दोनों जब जाइगोट बनाएगा तो दोनों में से 23 आता है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? आवाज़ बिल्कुल नहीं कीजिए, ठीक है? इसका बेसिक सी बात क्या हो जाती है यहाँ पे कि यह हो जाता है 44 प्लस XY, ये पुरुष में होता है। और अगर महिला की बात करें तो महिला में होता है 44 प्लस XX। यही आगे चलकर क्या बनता है? 22 प्लस X और 22 प्लस Y। समझ में आया? इस XY को क्या कहते हैं या इस XX को क्या कहते हैं? तो इस XX या इस XY को लिंग गुण सूत्र कहते हैं। कौन सूत्र? लिंग गुण सूत्र। क्योंकि यही निर्धारित करता है कि उसका लिंग क्या होगा। वह स्त्रीलिंग बनेगा बच्चा या वह पुल्लिंग बनेगा। तो लिंग निर्धारण करने में E44 का रोल नहीं है, यह XY का रोल है और यह XX का रोल है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो किसी व्यक्ति को बार बार सिर्फ बेटिए जन्म हो रहा है, तो उस वक्त आप बताइए महिला में दिक्कत होगा कि पुरुष में? महिला को कोसना गलत बात है कि सही बात है? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर लिंग निर्धारण की जब बात आती है तो जिम्मेवार पुरुष होता है, ना कि महिला। जिम्मेवार कौन हो जाएगा? पुरुष, क्योंकि पुरुष के पास वायु होता है। अब बताइए आपको ऐसा फिर सिखाए हुए थे कि एगो बड़का आर है और एगो छोटका आर है, फिर एगो बड़का आर है, फिर एगो बड़का आर है। मान लो कि यह नर है और यह क्या है? मादा है। क्रॉस कराना सिखाए हुए थे। सारा चीज़ आप लोगों को ना याद होना चाहिए, फिर आगे क्लास समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा तो यहाँ पे मेल फीमेल हो जाएगा। आर लिख दीजिए, आर लिख दीजिए। ये सही है कि गलत? यहाँ पे क्या होगा? अब यह दोनों मिल जाएगा तो आर आर। यह क्या हो जाएगा? आर आर। यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं क्रॉस कराना। इसे क्या कहते हैं? तो क्या आप लोगों को क्रॉस कराना हमने सिखाया है कि नहीं सिखाया है? तो क्रॉस कराना आ गया तो बताइए यह दोनों बड़का आर है। अब बड़का आर वाला क्या है? तो यह दोनों लड़की जन्म लिया और यह दोनों, ये सब सारा चीज़ पता है आपको। चलिए अब आज का जो क्लास है यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आज का क्लास तो है बहुत सारा चीज़, बट यहाँ से सवाल आपको मुश्किल से 1 या 2 नंबर के पूछेगा, चाहे पूरा काहे नहीं पढ़ लीजिए आप, ठीक है? तो वही 1-2 नंबर की पढ़ाई है। अब जो भी है हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? इस चैप्टर का नाम क्या है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में अगर आपसे पूछा जाए आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? मेंडल का पूरा नाम क्या है?
अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकता का जनक, भैया, भौजी, जीजा, सब कौन है? तो ये दूसरा है। मेंडल का योगदान। अब थोड़ा सा समझेंगे मेंडल ने क्या योगदान दिया। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके जो भी रिजल्ट दिया तो वह मेंडल का दिया हुआ योगदान माना जाएगा। मेंडल ने हमेशा दो चीज़ देखा कि कोई भी जीव है ना, उसका लक्षण क्या है। अगर कोई प्लांट है, मान लो यह मटर का पौधा है, राइट, तो मटर के पौधा का मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया? ये सवाल एग्जाम में पूछे हुआ था। फिर आपसे पूछ देगा कि अगर यह पौधा है तो हम दो तरह के पौधा लेंगे, एक लेंगे लंबा पौधा और एक लेंगे नाटा पौधा। ठीक है, इसका क्या बना दिए? फूल बना दिए। और लंबा पौधा और नाटा पौधा में अगर ध्यान से देखा जाए तो मेंडल का कहना था कि इसका लक्षण क्या है, कि इसका लक्षण है कि यह लंबा है। इसका लक्षण क्या है? लंबा है। और इसका विपर्यासी क्या है? इसका विपर्यासी यह है कि यह नाटा है। लंबा होना और नाटा होना इसका क्या कहलाता है? विपर्यासी। और लक्षण की बात करें तो इसकी हाइट की, लक्षण मतलब हाइट की बात करता है, और विपर्यासी मतलब यह बताइए कि लंबा है कि नाटा है। तो मेंडल ने इन दोनों पौधों के बीच क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। और क्रॉस करवाने के बाद मेंडल ने वह क्या पाएगा? अब बताइए, एक लंबा व्यक्ति सीधा अगर आदमी की बात कर लिया जाए, हालांकि आदमी पर यह कारगर साबित नहीं हो पाता है, अगर एक लंबा आदमी का शादी एगो बौने आदमी से कर दिया जाए, मतलब लड़का बहुत लंबा है, लड़की बहुत नाटी है, अगर दोनों का शादी कर दिया जाए तो अगर इनसे जो बच्चा जन्म लेगा, क्या वह लंबा होगा, क्या वह बिचवा होगा, क्या वह नाटा होगा? ये बताना संभव ही नहीं है। ये संभव है नहीं। तो मेंडल इसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि बचवा लंबा होगा कि नाटा होगा कि बीच वाला हो जाएगा। तो अब इस पर जो मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसी को हम लोग कहते हैं मेंडल का प्रयोग। मेंडल का योगदान क्या है? यह आनुवांशिकता के पिता है। इन्होंने बताया कि संतति का गुण एक में से दूसरे में जाता है। इसने क्या किया? इन्हें प्रयोग किया किस पौधे पर? मटर के पौधे का प्रयोग किया। और एकल संकरण समझेंगे जिसमें हमको समझ में आएगा प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। उसके बाद समझेंगे द्विसंकरण। द्विसंकरण में क्या होता है? स्वतंत्र वंशानुगति होता है। तो हम लोग आज यहाँ तक देख लेते हैं। मेंडल क्या सोच रहे थे? मेंडल सोच रहे थे कि आखिर कैसे पता चलता है कि कोई भी लक्षण प्रभावी है या वह प्रभावी नहीं है, या कोई लक्षण किस प्रकार से विभिन्न तरह रूप से स्वतंत्र है। तो मेंडल इस चीज़ पर दिमाग लगा रहे थे। अब आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जानते सब कोई? अच्छा, तो बताइए मेंडल को आखिर क्या हुआ उसके माइंड में कि उसने मटर के पौधा पर ही प्रयोग किया, वह आम के पौधा पर प्रयोग नहीं किया, या वह किसी और चीज़ के वृक्ष पर प्रयोग, पौधा पर प्रयोग नहीं किया। आखिर क्या वजह था? बताइए कोई आदमी। क्योंकि मटर जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, और कोई बोलेगा? सही बात। देखिए मेंडल ने मटर का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि मटर में ना कोई भी चीज़ साफ साफ दिख रहा था मेंडल को। तने की लंबाई साफ साफ उसको पता चल रहा था कि उसके फूल का रंग उसको साफ साफ दिख रहा था, उसके फूल की स्थिति दिख रही थी कि फूल की स्थिति कैसी है, फूल का आकार, फली का आकार, फली मतलब उसका जो फल निकलता है, छीमी ना, मतलब पेटी पैक रहता है में गोल गोल, इस छीमी मतलब फली का आकार। उसके बाद मटर का जो बीज है उसका आकार देखता था, फिर देखता था कि मटर के बीज का रंग कैसा है। तो ये सब चीज़ साफ साफ मटर के पौधे में किसको दिख रहा था? मेंडल को। इसलिए भी मेंडल ने इसे प्रयोग में लाया। दूसरी बात कि मटर का जो पौधा होता है वह 3 से 6 महीना में उग जाता है कम्प्लीटली। तो मेंडल सोचा कि अगर हम यहाँ पे आम का पौधा लेंगे तो आम का पौधा 10 साल 20 साल में होता है,
तौले में हम बुढ़ा जाएंगे, तौले 2 पेड़ जुआन होगा, तौले में हम निकल जाएंगे ना, निकल जाएगा। तो मेंडल ने प्रयोग किया इस पर, किस पे प्रयोग करेगा वो? क्योंकि अगर यह 6 महीना पर उगेगा तो साल में तो 2 बार उगेगा, आराम से चेक कर सकते हैं। दूसरी बात कि मटर के जो पौधा होता है ना, उसमें लिंग का पहचानना बड़ा आसान होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पहचानना मटर के पौधे में बहुत आसान होता है। तीसरा कि उसका क्रॉस कराना भी क्या होता है? आसान होता है। इसीलिए मेंडल ने किसका चुना? समझ में आया? आपसे पूछेगा कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, तो आप सीधा सीधे बता दीजिएगा। उसका तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फली की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, और उसका जीवन काल ज़्यादा लंबा नहीं, 6 महीना होता है। उसमें लिंग का पहचानना बहुत आसान होता है, उसका क्रॉस कराना बहुत आसान होता है। इसीलिए मेंडल ने किसको चुन लिया? मटर को चुन लिया। अब समझते हैं मेंडल का प्रयोग। मेंडल के प्रयोग यह बताता है कि लक्षण जो होता है ना किसी चीज़ का, तो लक्षण को उसका हाइट मापेंगे ऊंचाई से, और विपर्यासी से यह पता चलता है कि वह लंबा हुआ है कि नाटा हुआ है। विपर्यासी का दूसरा नाम बोलते हैं विकल्पी लक्षण। विपर्यासी का दूसरा नाम विकल्पी लक्षण। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि मेंडल कैसे प्रयोग करता है, और मेंडल का एकल संकरण हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे अब? एकल संकरण। यहाँ से अभी तक मैंने जितना चीज़ बताया उतना में से हो सके तो एगो सवाल पूछ सकता है कि मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया। अगर यह नहीं पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा कि मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया। इससे ज़्यादा यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता है। उसके बाद सवाल बनेगी कहाँ से? एकल संकरण से। देखिए, मेंडल ने कहा था कि जो मटर के फल होते हैं, मटर के जो पौधे होते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं एकल संकरण। मेंडल ने कहा था कि जो मटर के जो पौधे होते हैं, मटर ही ना है, तो उसमें किस चीज़ का पहचानना, लिंग का पहचानना आसान है कि मुश्किल? बताइए। उसमें क्रॉस कराना आसान है कि मुश्किल? उसका जीवन काल बहुत लंबा है या बहुत छोटा? बहुत छोटा। 6 महीना में 2 बार उग जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मेंडल का एकल संकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा संकरण देखेंगे मेंडल का? एकल संकरण देखेंगे। एक बात आपको हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कैसे पहचाना कि उसका लिंग उंग पहचानना बहुत आसान है। मटर का पौधा हो गया, और भुगजियार बना, ठीक है। अच्छा, इस जो पौधा है इसमें फूल उगेगा, ठीक है। और इस पौधा की खासियत क्या होती है कि इसमें नर भाग भी होता है और इसमें मादा भाग भी होता है। तो इसमें मेंडल चाहेगा तो स्वपरागकण भी करा सकता है, या दूसरे पौधा में से, किस पौधा में से? दूसरे पौधा को लेगा, और इस पौधा का जब फूल होगा, सीख लो केना केना बनेगा। ठीक है। अब इस पौधा में से क्या निकालेगा? इसका पुंकेसर वाला भाग निकालेगा, पुरुष वाला भाग, और इसको ले आएगा इस पौधा के स्त्री वाला भाग में डाल देगा, और देखेगा कि यह लंबा पौधा है और यह बौना पौधा है, तो बचवा जो होगा वह केहन होगा, ये नहीं चेक करेगा मेंडल। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे अब मेंडल के एकल संकरण के टॉपिक में। एकल संकरण क्या होता है? एकल संकरण किसी भी प्लांट को उसके एक गुण को मिला करके क्रॉस किया जाता है। एकल संकरण में कितने गुण को मिलाकर क्रॉस किया जाता है? एक गुण को क्या कर मिलाकर क्रॉस कराया जाता है। कितने गुण को मिलाकर? एक गुण को मिलाकर क्रॉस कराया जाता है। अब हम लोग क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराना आप लोग को थोड़ा बहुत सिखाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्रॉस करवाना है और यह जानना है कि जो बच्चा होगा वह लंबा होगा या नाटा होगा या क्या होगा। देखिए, दिख रहा है फोटो? अब साफ साफ चश्मा लगा लो जिसका नहीं दिख रहा है। देखिए, ये यहाँ पे अति महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। एगो पत्ता बना दो तो जी। तो हर पता ए नहीं,
ध्यान दीजिए, इस पौधे का जब प्रयोग करेगा, एक लंबा है और एक नाटा, लिख दे क्या? आपको लंबा कौन लग रहा है जी? लंबा हो जाएगा नाटा या नाटी? लंबा होगा तो नाटी ना होगी, क्या लगे वो पुरुष, चलो नाटा ही रहने दो। अब देखिए, इस पौधे को क्रॉस करवाना है, क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। तो मेंडल को इसी बात का टेंशन था कि अगर हम इसका क्रॉस करवाएंगे, सीधा सीधी बात, तो इसमें से जो बीज पौधा जन्म लेगा वह पौधा कैसा होगा। तो मेंडल ने पाया कि जो क्रॉस करवाए हैं सब लंबे लंबे हो रहा है, एको को बौना नहीं है, सब का है लंबा। क्रॉस करवाने के बाद मेंडल को क्या पता चला? सब लंबा हो रहा है। लेकिन मेंडल को डाउट यह था कि अगर हम इसमें से क्या लेंगे, पुरुष वाला भाग, और इसमें से स्त्री वाला भाग को मिला देंगे, तो जो नया पौधा बनेगा वह क्या हो सकता है? न लंबा होगा न बौना होगा, वह बीच वाला होगा, या एगो लंबा होगा तो एगो बौना होगा। मेंडल को यह चीज़ का प्लानिंग था, लेकिन यह हो क्या गया? सब लंबा हो गया। यह क्या हो गया? सब लंबा हो गया। सब लंबा हो गया, यानी कि यह पेरेंट्स जनरेशन हुआ, फर्स्ट फेलियर जनरेशन हुआ। तो पहली संतति क्या होगा? सब लंबा होगा। इसलिए इसको पहचान करने के लिए मेंडल ने बड़का पौधा को बड़का टी से इंडिकेट किया और छोटे वाले पौधे को छोटका टी से इंडिकेट किया। अब आपको पता है कि क्रॉस कैसे होता है। देखिए, टी टी, यह बड़ा वाला हो गया, लंबा वाला पौधा हो गया। अच्छा, नाटा वाला का क्या हो जाएगा? स्मॉल टी और टी, ठीक। अब आप बताइए, इसको अलग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्रॉस ऐसे ये ना होता है, इसका भी हो जाएगा। अब एक चिकर बोर्ड बनाइए, बन गया। इसमें आप यहाँ पे तो मेल फीमेल आप लोग समझ रहे हैं, ये क्या हो गया? अब देखिए, कैपिटल टी मेल वाला में आ जाएगा, एगो में हाँ, कौन सा टी? स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब टी और टी से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस होगा, टी और टी हो जाएगा। इसमें भी करोगे तो टी और टी हो जाएगा, इसमें भी करोगे तो टी और, इसमें भी करोगे तो टी और टी हो जाएगा। देखिए, टी किसका है? लंबा का है, और छोटका टी क्या है? बौना का है। और ये सारा पौधा क्या है? लंबा है। मतलब क्या है? बड़का टी है और छोटका टी है, फिर बड़का टी है और छोटका टी है, फिर बड़का टी है और छोटका टी। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर बड़का टी और छोटका टी वाले लक्षण इस पौधे में होंगे तो यह पौधे सब के सब लंबा हो जाएंगे, सब के सब क्या है? लंबा हो जाएंगे। तो यहाँ पे छोटका वाला टी का प्रभाव दिखता है? नहीं दिखता है। तो छोटा वाला टी क्या हो जाएगा? अप्रभावी। क्या हो जाएगा? अप्रभावी। और बड़ा वाला टी क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? प्रभावी और अप्रभावी समझ में आया? एकल संकरण जब करवाते हैं तो बड़का टी प्रभावी होता है कि छोटका टी प्रभावी होता है? बड़का टी। बड़ा टी को प्रभावी लक्षण बोलेंगे, छोटा टी को अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। अब मेंडल कहा कि एक काम करते हैं, इस बौना बौना को मिलाए हैं तो एना हो गया है। अब जो इस दोनों के मिलने से जो पौधा जन्म लिया है, इस पौधा की तो खासियत है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। तो अब की बार हमको किसी और के साथ इसका क्या नहीं करवाना है, इसी को अकेले हम इसका क्या करवा देते हैं। ये तो बनाइए लगा तुम लोग ना, इसका क्या कर देंगे। अब कहा कि ये बड़का टी और ये छोटका टी, फिर बड़का टी और छोटका टी। और जो प्लांट है क्या है? लंबा है। प्लांट क्या है? एक्चुअली लंबा है। और इसमें जो फूल निकला है, इसके फूल की खासियत क्या है? इसमें नर्मदा दोनों होता है। देखो, मास्टर ना होती तो कलाकार जरूर बनती हो। दीवार वाल पर जैसे पेंट वेंट करे, 150 रुपया रोज। अरे 150 रुपया रोज तो महीना के 15, कितना? 1500 का महीना। महीना में 15 या 45 रुपया कमाते। वाह! काम क्या, ठंडा में बैठ कर पेंट कीजिए, दिमाग लगाना नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे ध्यान दो,
हम तुम लोगों को साइंस को इसलिए बोलते हैं मन से पढ़ो कि इस चीज़ को ना सिर्फ समझा और सीखा जा सकता है। अगर तुम्हारे अंदर यह चीज़ है कि हम इसको रट करके पास कर जाएंगे मैट्रिक में, तो हो सके आप पास भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कम उम्मीद होता है। बिहार बोर्ड का है, वो हरामी बोर्ड है। बोका बोका से को फर्स्ट कर देता है, तेज तेज से को पीछे कर देता है नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड में कॉपी जो चेक करने वाला होता है ना, पता नहीं सब अपना बाप का होता है कि दूसरा के बाप का रहता है, पड़ोसी के रहता है। ANN मास्टर सब भी होता है कि कोचिंग वाला मास्टर से चीट देता है कि लो चोरी करो, तो पढ़ाया क्या। देखिए आप लोगों को, आप सब आदमी को हम हर एक चीज़ बताते हैं कि कोनो कहता है ना कि सर जी दूसरे लेखन पढ़ाता है। हमारा बारे में लोग बहुत कहता है कि दूसरे लेखन पढ़ाता है। दूसरे लेखन कहाँ पढ़ाते हैं, सही बात तो बताते हैं। आप ज़िंदगी में जितना सीधा रहिएगा उतना जल्दी ठोका जाइएगा, कील की तरह। कील टेढ़ा है तो ठोकाएगा नहीं, तो कौन आपको ठोकने से पहले 100 बार सोचेगा कि इसको ठोका के ना जाएगा। तो आपको टेढ़ो बनना सिखाते हैं और सही रहना सिखाते हैं। सब कुछ अपने आप में अंदर रखे। आपका संस्कार सही होना चाहिए, आपको कहाँ कब किससे बात करना है, कौन आपके लिए अच्छा है। जब बात किसी के सम्मान देने की आए तो सम्मान दीजिए। आपको एक बात बताते हैं, एक मुस्लिम था, ठीक है, उसने मस्जिद बनवाने के लिए, मस्जिद नहीं यूनिवर्सिटी बनवाने के, मुस्लिम ने बहुत प्रयास किया कि हम इसको बनाएं, लेकिन वह इतना उसके पास पैसा नहीं था और ना ही कि उसके पास ज़मीन था। आज भी देखिएगा कि जितना पढ़ने लिखने में हिंदू का बच्चा आगे है, उतना मुस्लिम का बच्चा आगे नहीं है। वो सियान होगा तो सीधे दुबई कतार मतलब सिलाई सीखता है, उसे पैसा कमाता है शुरू से। तो शिक्षा का प्रचार मुस्लिम में बहुत कम है, इसलिए मुस्लिम में शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करने के लिए एक व्यक्ति ने अपना काम प्रारंभ किया। तो वह गए थे एक राजा के यहाँ चंदा मांगने कि पैसा दीजिए, हम मुस्लिम के लिए बहुत अच्छा स्कूल खोलने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी। तो राजा कहा है नहीं आओ, और हाथ पर एक छोटा थूक धर दिया। तो वो क्या किया, मुस्लिम है ना, मोड़ लिया और जेब में रख लिया, कहा जा रहे हैं जा, और कुछ नहीं बोला राजा को, जा रहा है। वो राजा को शर्म आ गया, वो अफसोस में हो गया कि भैया ये हम क्या देख लिया, जुआ देख लिया क्या। उसको बुलाया तो कहा हम तुम्हारे हाथ पर थूक दिए हैं, राजपूत था हुआ राजा, थूक दिए हैं और तुम उसको रख के जा रहा है। तो कहता देखिए जिसके पास जो रहेगा ना वही देगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा नहीं दिए, आपके पास तो आप हमको क्या दे दिए, आपके पास क्या था, थूक था, थूक दे दिया, हम यहीं लेके जा रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि जिस व्यक्ति के पास इज्जत होगा ना, वही व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को इज्जत करता है। जिस व्यक्ति के पास इज्जत नहीं होता है वह दूसरे व्यक्ति को इज्जत नहीं करता है। हाँ, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आ जाए ना, तो वहाँ पे समझौता नहीं होगा। अगर कोई हमको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, या कोई हमारे घर के किसी व्यक्ति को ख़राब कर रहा है बिना मतलब में, तो उस समय समझौता नहीं होगा। उस समय तब गर्दन ने बगावत कर दिया, ले कर बगावत, समझ ना, हिसाब किताब लगा देना है। इसलिए देखिए पढ़ाई को हम लोगों को किस हिसाब से टॉपिक पढ़ाइए, किस हिसाब से पढ़ाई को लेना है, इस हिसाब से कि बिहार बोर्ड में जो हरामी से बैठा है वह हमारा नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो कॉपी चेक होगा ना वो कंप्यूटर पर चेक होगा, सब्जेक्टिव में तो उसे दोगलाई करवे करेगा। तो हम लोग आराम से इसको क्लियर कर लेते हैं और इस हिसाब से सब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे कि हमारा 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, तो 90 आएगा तो आएगा। बस आप लोग को जितना पढ़ाते उतना पढ़िए और उसका सिर्फ रिवीजन कीजिए, लक्ष्य को नहीं भूलिए। है इसका करवाइए, क्या इसका क्या करवाइएगा, क्रॉस करवाइएगा। बताइए तो एगो टी इसमें से एगो टी इसमें से, एगो टी इसमें से, एगो टी इसमें से। अब बताइए चिकर बोर्ड बनेगा, बोलिए बनेगा ना। यहाँ पे तो लिंक दर्शा दीजिएगा। अब इसको लीजिए टी टी, ठीक है, टी और टी। अब दोनों टी मिलेगा तो बड़का टी, फिर क्या हो जाएगा बड़का टी और छोटका टी। अभी बड़का टी और ये दोनों मेंडल का फिर टेंशन हो गया। मेंडल का भैया उसमें सब खाली टी 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 टी, छोटका बड़का आया है। आई में देखो दूगो बड़का निकल गया, दूगो ई निकल गया, एगो छोटका निकला है। मतलब सेकेंड जो जनरेशन है इसका जो करवाया गया तो इसमें क्या पाया गया कि कुछ लंबू है, 3 गो लंबू है, एगो क्या है, एगो छोट है।
नाटा है। आप देख लीजिए, बड़ा वाला टी को क्या बोलिएगा? लंबा। लंबू। बड़ा टी छोटा टी को क्या बोलेंगे? लंबा। बड़ा टी छोटा टी को क्या बोलेंगे? लंबा। और छोटा छोटा टी को क्या बोलेंगे? नाटा बोलेंगे। मेंडल को आ गया चक्कर, भैया ये क्या हो गया, नहीं होगा टेंशन। अब मेंडल कहा कि चलिए इसमें हिसाब किताब लगाते हैं। तो मेंडल ने कहा कि इसका हमको अनुपात बताना है, फिनोटाइप अनुपात। कौन अनुपात? फिनोटाइप अनुपात। कौन अनुपात? याद रखिएगा, यह पूछे हुआ था, यह सवाल पूछे हुआ था, फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो बताइए इसमें लंबा कै गो है? एक गो लंबा, दो गो लंबा, तीन गो लंबा। तो क्या लिख देंगे? अनुपात के ना होता है, अब बौना कै गो है? तो फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा? क्योंकि तीन गो लंबा है, एक गो छोटा है। फिनोटाइप मतलब क्या आता है? जो हमको दिखता है वह फिनोटाइप हो गया। हाँ, तो वहाँ पे होगा ना, तो द्विसंकरण में हम समझा देते हैं, सवाल से यहीं पे फंस जाता है लोग। अभी इसको समझिए पहले। अभी यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब दिखने में। अगर हम बहुत बड़े हैं, हमारा बगल में हमारे उम्र के आदमी को इतना को आ जाएगा, तो क्या होगा? बौना कहलाएगा। तो देखिए कि बता सकते हैं कि कौन लंबा है कौन बौना है। तो यहाँ पे तुम लोग का देख के बताया है कि नहीं बताया है? इसको देख के बताओ क्या है? तो जो देख करके पता चल जाता है उसे फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। तो एकल संकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? एकल संकरण का फिनोटाइप अनुपात, जब द्विसंकरण में पढ़ेंगे ना, तब 3:9:3 आएगा, 1:3:1 आएगा, तो वो बाद में पढ़ेंगे, अभी उसको छोड़ दीजिए। जब द्विसंकरण पर आएंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पे एकल संकरण का फिनोटाइप अनुपात। अब पूछेगा एकल संकरण का जीनोटाइप अनुपात। कौन अनुपात? जीनोटाइप अनुपात। एकदम सवाल में डिट्टो एग्जाम में पूछता है, एकदम डिट्टो सूखल सवाल पूछल है, सबसे पूछ देगा ये। अब बताइए जीन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर में ताकिए, तो अंदर में ताकिएगा तो ये देखिए इसका क्या गो है? बड़का टी क्या गो है? पूरा में अकेला है, इसको लिखेंगे 1। फिर अनुपात, ये हर क्या गो है? बड़का टी छोटका टी, बड़का टी छोटका टी, एगो क्या हो गया? 2। और छोटका वाला क्या गो है? 1। समझ में आया? अब बताइए एकल संकरण में, ध्यान से सुनिएगा सवाल, एग्जाम में 100% आता है। एकल संकरण में फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा? एकल संकरण में जीनोटाइप अनुपात कितना हो जाएगा? क्यों भैया आता कल है रे तू, तो थोड़ा मारकर भोग देंगे हम। एकल संकरण में क्यों है? क्योंकि देखिए एगो लंबा टी कैपिटल का जोड़ा, इसका तो ये एक गो है तो 1, एहन 2 गो है तो 2, ये अकेला होता है तो 1। दिस इज कॉल्ड कौन टाइप? जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में किसी को दिक्कत? अब कुछ मूलभूत बात आपको हम लिख करके समझा देते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या समझेंगे? अब जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद हम आप सभी आदमी से सवाल करेंगे, देखते हैं कौन कौन आदमी मेरे सवाल का सही जवाब दे पाता है। देखिए अभी जो पढ़े उससे यह पता चलता है कि पहली पीढ़ी थी जो F1 पीढ़ी थी। F1 पीढ़ी में क्या था? सभी के सभी लंबा। अगर सेकेंड बात करें कि F2 जो पीढ़ी आई थी, F2 पीढ़ी में इसमें 75% लंबा और 25%, यानी 3 गो लंबा होगा तो एगो क्या हो जाएगा? नाटा हो जाएगा। इसका फिनोटाइप अनुपात कितना आता है? और एकल संकरण में जीनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात बाहर से दिखता है कि भीतरे से? और जीनोटाइप? वेरी गुड, क्योंकि जीन क्या होता है? जीन तो अंदर होता है। निष्कर्ष, टी और बड़का टी और छोटका टी, क्या यह लंबा है? और दोनों छोटका टी क्या हो जाएगा? लंबा दिखने के लिए अकेला एगो टी काफ़ी है, इसलिए टी को क्या बोलते हैं?
छोटका टी को पूछेगा प्रभावी किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? प्रभावी किसे कहते हैं? जो दिखता है, जो दिखता है उसे क्या कहते हैं? और जो नहीं दिखता है उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी। सवाल करें? 3-4 को सवाल कर लेते। टाइम कितना हो गया? सवाल करेंगे, रिकॉर्डिंग होगा। अभी नहीं। भवकाल क्लास में आपका स्वागत है। अब प्रश्न काल शुरू होता है। पहला सवाल करेंगे साक्षी कुमारी, खड़ा हो जाओ। साक्षी से पूछे सवाल। साक्षी बताओ तुम हमको कि एकल संकरण जब होता है तो एकल संकरण में जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? 1:2:1। फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? फर्स्ट पीढ़ी की जो जनरेशन होती है उसमें सब लंबा होता है कि सब बौना होता है या बीच वाला? सब और लंबा होता है। लंबा होने के लिए प्रभावी लक्षण छोटका टी होता है कि बड़का टी होता है? बड़का टी। एक बड़का टी है तो समझो लंबे है, लेकिन 2 को छोटका टी होगा तभी होगा क्या होगा? नाटा। बौना होगा। अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को। मेंडल को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, बताइए एकल संकरण में किसी भी चीज़ का 1 गुण मिलता है कि 2 गुण लिया जाता है? 1 गुण। एकल संकरण में इसमें क्या गुण लिया गया है कि यह लंबा है या नाटा है? ओनली इसका हाइट लिया गया है। समझ में आया? अगला सवाल बताइए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया था? सर पूरा डिफिनेशन। कैसे ये बोलो ना। क्योंकि वो ना जल्दी की 3 से 6 महीना में हो जाता है और उसका लिंग निर्धारण करना बहुत इजी होता है और मतलब वो ना उसका फल फूल सब अच्छा। सब फल फूल बीज की पहचान बहुत अच्छे से होती है। क्या ऐसा आम में हो सकता है? इसलिए मेंडल ने क्या चुना? मटर के पौधे में गुणसूत्र की संख्या कितने जोड़े में होती है? अब आपसे पूछेगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? सर सब बोल देते हैं, मेरा बस तो सुनाई नहीं देता होगा। तब सबको आता है, सब बोलेगा, सबको पढ़ाते हैं। तो उससे मेरा बस कहाँ से आएगा? चलो ठीक है, माइक भिजवा दे। देखो क्या होता है ना कि हम लोग देखो हम किसी में ना पढ़ाने के दौरान हमको थोड़ी ना पता है कि खाली साक्षी पढ़ रही है। हम यह सोचते हैं कि यो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। ना विश्वास जगह से पूछ के देखा है? उठ रहे। नाम लीजिए ना। क्या नाम है? सौरभ कुमार उर्फ ज्योति शरण। चलिए सौरभ बताइए सवाल। कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? हाँ प्रभु जी करवा दिया, भेजती है ऑनलाइन में। पाठ का नाम है अनुवांशिकता एवं अनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? तुम कई दिन पर आया है पढ़ने? कई दिन पर आया? झूठ नहीं बोला। 2 दिन पहले, 2 दिन से आ रहा है? 2 दिन पहले से? पिछला 2 दिन का क्लास किया था इसलिए तो इसको नहीं आ रहा। जो बंदा क्लास छोड़ देगा उसको क्या आएगा? अगला क्लास 1 दिन भी का भी नहीं छूटना चाहिए। आप करवाइए। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास के जीजा किसको बोलते हैं? गर्लफ्रेंड किसको बोलते हैं? बॉयफ्रेंड होगा सर। हम गर्लफ्रेंड बनवाएंगे। वो पेड़ पौधा के लिंग में हेरा फेरी कर दिया, हम उसके नाम में लिंग का हेरा फेरी नहीं करेंगे। समझ में आ गया? दोस्त यार दुश्मन सब कौन हो गया? किसका दोस्त दुश्मन है? अनुवांशिकता का। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन। बताइए मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। आज का क्लास यही रखते हैं।